अब आप क्या चाहती हैं कि वो क्या करे, कैसे आपको छोड़े, या क्या होना चाहिए? नहीं तो उसने शादी कर ली है, जिंदगी शुरू कर ली है, तो मुझे बीच में क्यों उसने लटकाया हुआ है? को नहीं नजर आता? उसने शादी भी रचा ली, वो हनीमून पे भी चला गया, और मैं गेड़े काट रही हूँ उसकी झुग्गी के। मुझे कैसे आप आए भाई? अशरफ, तुमने शादी तो कर ली है, शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हें कोई खुशी नसीब नहीं होगी। जाओ, मेरी तरफ से ना तुम्हें बद्दुआ है। जैसे मैं रुल रही हूँ ना, तुम भी रुलोगे इस चौड़े मुंह वाली के साथ। मुंह ना मत्था ते जिन पाड़ो लथा। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हमें एक कॉल मौसूल होती है हुस्ना भट्ट साहिबा की। इनका प्रोग्राम आप यूट्यूब पर वायरल देख चुके होंगे। अशरफ चंगड़ के साथ इनकी शादी थी और इनका मामला तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, लेकिन आज ये फिर यहाँ पर उनकी झुग्गी के बाहर मौजूद हैं और इनकी कॉल आती है कि ये कुछ पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं अशरफ चंगड़ के हवाले से, जिसने एक और शादी कर ली है और इनको भी दरमियान में मुअल्लक किया हुआ है, लटकाया हुआ है। ये ना इधर की रही हैं ना उधर की। आज ये यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और इतनी गर्मी में ये झुग्गी के बाहर बैठी हुई हैं, यहाँ पर ना पंखा है और आपको पता है सफोकेशन भी काफ़ी हो चुकी है। तो इनसे जानते हैं कि क्यों आई हैं और क्या चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी गर्मी में मैंने देखा है आप झुग्गी के बाहर बैठी हुई हैं, क्या चाह रही हैं आप अशरफ चंगड़ से? अब मैं देखो चाह रही हूँ, खुला चाह रही हूँ। अगर वो बंदा मुझे नहीं रखना चाह रहा, मैं उसको नहीं रखना चाह रही, तो मुझे वो मुकम्मल तौर पे छोड़ देना, ताकि मैं भी अपनी लाइफ शुरू करूँ। उसने तो अपनी लाइफ शुरू कर ली है। आप कह रही हैं कि वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, उसके घर के चक्कर तो आप लगा रही हैं। मैंने देखा आप फिर आज बैठी हुई हैं तो चक्कर लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ ना। आपको इससे क्या प्रॉब्लम है भाई? चक्कर मैं लगा रही हूँ। आप असल कसूरवार कौन है, हम ये जानना चाह रहे हैं। कौन है? आपको नहीं नजर आ रहा कसूरवार कौन है? क्या कह रहा है आप अशरफ चंगड़? आपको नहीं पता क्या कह रहा है वो? अपनी तो उसने शादी कर ली है, जिंदगी शुरू कर ली है, तो मुझे बीच में क्यों उसने लटकाया हुआ है? कहाँ गया हुआ है? आप सुबह से आके यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुलाकात हुई है उसके साथ? नहीं, मेरे साथ कोई मुलाकात नहीं उसकी हुई। मैं तो आई हूँ, उससे मिलने आई हूँ। मैं देखने आई हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना हैप्पी है, कितना खुश है रज्जों के साथ। वो जो चौड़े मुंह वाली है ना, अब मैं उसको क्या कहूँ? जिन मुंह ना मत्था तो जिन पाड़ो लथा। वो तो ख़ानदानी मुझे चंगड़ी लगती है। नहीं तो क्या पता उस रज्जू ने इतना ख्याल रखा हो अशरफ का कि वो क्या उसकी... ख्याल रखा होगा? अपने हाथों से नहलाती है उसको, क्या ख्याल करती है उसका? आप नहलाती थी अशरफ चंगड़? मैं क्यों नहलाऊंगी भी? आपने अभी कहा ना कि रज्जू नहलाती है। आप क्यों कह रहे हैं वो ज्यादा ख्याल रखती होगी? आपको कैसे पता है भाई? मतलब एक मर्द अगर किसी औरत को छोड़ के किसी दूसरी की तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके सारे मामले में। कुछ ना कुछ आपको नहीं पता? वो उसकी मंगेतर थी। अब उसका ये बनता था ना उधर जाना, उसके साथ शादी करना। वो उसके खानदानी है, उसका वो बरादरी की है ना, इसलिए उसने शादी की है उससे। आज आप आई हैं तो आपकी मुलाकात हुई है, कहाँ गया हुआ है वो? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे यहाँ से पता चला कि वो हनीमून पे गया हुआ है। कहाँ लेके गया है रज्जू को हनीमून पे? जहन्नम में जाए, मुझे क्या पता कहाँ लेके गया हनीमून में। मुझे बता के गया है या मैंने उसे टिकट करवा के दी है, कोई बुकिंग करवाई है उसकी? होता ही है ना कि कोई आइडिया, मरी गए हैं, कश्मीर गए हैं, या ज्यादा से ज्यादा कहाँ गया होगा? कब्रिस्तान लेके गया होगा उसको। कब्रिस्तान क्या है? ताई की कब्र पे, और कहाँ? ताई को क्या, ताई को दिखाने गया कि नहीं दुल्हन ले आए हो? हो सकता है ताई को दिखाने गया हो। ताई की मानता बहुत है ना वो, तो हो सकता है ताया जान उसको कुछ कहें। वो चौड़े मुंह वाली को लेके फिर रहा है शिकर दोपहर। जब आप अशरफ चंगड़ की ज़िंदगी में आई हैं तो आपको रज्जू का पता था? नहीं, मुझे रज्जो का पता नहीं था। उसने बताया नहीं था कि मेरी मंगनी हुई है, ये मामला नहीं, सारा? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये तो बाद में आके पता चला है, जब हालात ख़राब हुए हैं तो पता चला है कि इसकी कोई मंगेतर भी थी। अब आपका जो ताल्लुक है शादी का, अज़दवाजी ताल्लुक है, ये कहाँ तक पहुँचा है? डिवोर्स कहाँ तक पहुँची है? आपकी तरफ से रुकी हुई है, अशरफ की तरफ से रुकी हुई है? मैंने तो उसे एक नोटिस भेजा है, लेकिन वो बंदा तो ना तो आके अदालत कुछ जवाब दे रहा है, ना पेशी कर रहा है वो अपनी। तो इसका क्या मतलब है? अपनी ज़िंदगी तो उसने शुरू कर ली है ना। आपको नहीं नज़र आता? उसने शादी भी रचा ली, वो हनीमून पे भी चला गया, और मैं गेड़े काट रही हूँ उसकी झुग्गी के। मुझे कैसे आप आए भाई? आपका सामना क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा कौन सा माजरा है कि वो आपके सामने तक नहीं आ रहा? उसने मेरे साथ गलत किया ना, इसलिए मेरा सामना नहीं करना चाह रहा वो बंदा। क्या गलत किया है? आप देखें उसका घर यहाँ पर मौजूद है, आप चली गई हैं अपने बाप के घर उसको छोड़कर। आपको नहीं पता क्या गलत किया है उसने? मेरे होते हुए उसकी वो लाइन सेट हो गई थी रज्जो के साथ। आपको नहीं पता? तो दो शादियां तो वैसे भी मर्द कर सकते हैं, आप इतना क्यों मतलब गुस्सा कर रही हैं? दो शादी तो वो कर सकता है, लेकिन जो उसने मुझे धमकियां दी, मेरे बाप को दी हैं, वो उसे नहीं पता उसने क्या किया है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि वो क्या करे, कैसे आपको छोड़े, या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
भाई मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो जा चुकी हूँ। मुझे छोड़े, जैसे उसने शादी की है मैं भी कुछ करूँ अपनी ज़िंदगी का, मैं भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँ और मैं भी करना चाह रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अशरफ चंगड़ को खुश नहीं देख पा रही हैं और आप चाह रही हैं कि उसको छोड़कर आप भी कोई अपनी खुशी की ज़िंदगी शुरू कर ले? नहीं देखो, उसने किया तो मेरा भी राइट है ना, मैं अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मुझे भी हक है, मैं कर सकती हूँ, एक करूँ, दो करूँ, उसे क्या मसला है भैया? आप उसकी इतनी साइड ले रहे हैं, आपके बहनों ही है वो, क्यों आप इसकी साइड ले रहे हैं? मैं साइड नहीं ले रहा, एक मामला क्या है, ले रहे हैं हम फिर? चाह रहे हैं कि ऑडियंस तक जो रियल बात है वो पहुंचे। आप क्यों चाह रहे हैं? आप इतनी साइड ले रहे हैं, मुसलसल उसकी साइड लिए जा रहे मुझे हैं। आपका भी दुख है कि आप देखिए गर्मी में बैठी हुई हैं, अब अगर वो रात को भी नहीं आता तो आप इधर ही रहेंगी। मैं इधर ही रहूंगी जब तक वो आ नहीं जाता। कैसे बात खत्म होगी ये? कैसे बात खत्म होगी? जब वो मेरा सामना करेगा, वो मेरा सामना करे ना, मुझे मेरे सवालात का जवाब देना, क्यों नहीं दे रहा वो जवाब? आपकी वीडियोस जो हैं वो अशरफ तक पहुंचती हैं, इस वीडियो के जरिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उसे? मेरा पैगाम यही है, अशरफ तुमने शादी तो कर ली है, शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हें कोई खुशी नसीब नहीं होगी। जाओ, मेरी तरफ से ना तुम्हें बद्दुआ है, तुम्हें कोई खुशी नसीब नहीं हो रही। जैसे मैं रुल रही हूँ ना, तुम भी रुलोगे इस चौड़े मुंह वाली के साथ। मुंह ना मत्था ते जिन पाड़ो लथा। ये चौड़े मुंह का क्या चक्कर है? आप 5 मिनट बाद उसको चौड़े मुंह वाली कहती हैं। आपको कोई मसला? आपकी बहन है, आपको क्या इतराज है भाई? चौड़े मुंह वाली कहूँ या बड़े मुंह वाली कहूँ, छोटे वाली कहूँ, आपको इतराज है? मेरा मतलब है उसने आपसे कुछ कहा है? किसने? रज्जो ने। रज्जो ने? आप इतनी सैड ले रहे हैं रज्जो की, अशरफ की, क्यों? मेरा मतलब है कि आप देखें इतना उसको बुरा भला कह रही हैं, क्या उसने भी आपको बुरा भला कहा या आपके साथ कोई बुरा किया है? नहीं, बुरा इससे ज्यादा और क्या बुरा करेगी मेरे लिए वो? मेरा हंसता बसता उसने शोहर छीन लिया मुझसे। छोड़कर तो आप चली गई हैं अशरफ को इस झुग्गी में, तो जाहिर बात है उसने कहीं ना कहीं तो बेचारे ने जाना था। बेचारा आपके लिए बहुत बेचारा हो गया ना वो। हरकतें उसकी ऐसी थी कि मुझे छोड़ के जाना पड़ा, मैं क्या करती फिर? जी नाज़रीन व सामाइन, सारा मुआजरा आपके सामने है। अशरफ चंगड़ और हुस्ना भट्ट का मामला चल रहा है, अब तलाक के करीब करीब ये बात पहुंची हुई है। अब देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। हुस्ना भट्ट साहिबा यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं और अशरफ चंगड़ का कोई पता नहीं है, वो अपनी नई जोजा मोहतरमा के साथ यहाँ से गायब है। वल्लाह आलम कहाँ पे हैं, तो जब वो आएंगे तो मामला फिर ही निखरेगा कि क्या होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह ने के बाद। तो अब आप क्या चाहती हैं कि वो क्या करे, कैसे आपको छोड़े या क्या होना चाहिए? अपनी तो उसने शादी कर ली है, जिंदगी शुरू कर ली है, तो मुझे बीच में क्यों उसने लटकाया हुआ है? को नहीं नजर आता? उसने शादी भी रचा ली, वो हनीमून पे भी चला गया और मैं गेड़े काट रही हूँ उसकी झुग्गी के। मुझे कैसे आप आए भाई? अशरफ तुमने शादी तो कर ली है, शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हें कोई खुशी नसीब नहीं होगी। जाओ, मेरी तरफ से ना तुम्हें बद्दुआ है। जैसे मैं रुल रही हूँ ना, तुम भी रुलोगे इस चौड़े मुंह वाली के साथ। मुंह ना मत्था ते जिन पाड़ो लथा। ये चौड़े मुंह का क्या चक्कर है? आप 5 मिनट बाद उसको चौड़े मुंह वाली कहती हैं। आपको कोई मसला? आपकी बहन है, आपको क्या इतराज है भाई? चौड़े मुंह वाली कहूँ या बड़े मुंह वाली कहूँ, छोटे वाली कहूँ, आपको इतराज है? मेरा मतलब है उसने आपसे कुछ कहा है?